सऊदी अरब के इतिहास में एक ऐसी घटना हुई जिसने 15 दिनों तक इस्लाम को हिलाकर रख दिया। ये वो घटना थी जिसमें एक सलाफी समूह ने इस्लाम की सबसे पवित्र जगह मक्का की मस्जिद को अपने कब्जे में ले लिया था। इस घटना में सैकड़ों लोगों की जान चली गई थी। 20 नवंबर 1980 इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से साल 1400 की पहली तारीख थी। उस दिन मक्का मस्जिद में देश दुनिया से आए हजारों हज यात्री शाम के वक्त नमाज का इंतजार कर रहे थे। जब नमाज खत्म होने को आई तो सफेद रंग के कपड़े पहने लगभग 200 लोगों ने ऑटोमेटिक हथियार निकाल लिए। इनमें से कुछ इमाम को घेर कर खड़े हो गए। जैसे ही नमाज खत्म हुई उन्होंने मस्जिद के माइक को अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद माइक से ऐलान किया गया, हम महदी के आगमन का ऐलान करते हैं जो अन्याय और अत्याचारों से भरी इस धरती में न्याय और निष्पक्षता लाएंगे। इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार महदी ऐसे उद्धारक हैं जो कयामत से पहले राज करते हुए बुराई का नाश करेंगे। ये सुनकर लोगों को लगा कि ये कयामत के दिन की शुरुआत है। उस दौरान वहां हज करने आया एक युवा छात्र भी था। उसने अपना अनुभव कुछ इस तरह से बयां किया था। उसका कहना था कि प्रार्थना के बाद कुछ लोगों ने माइक्रोफोन निकाले और बोलना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि महदी आ गए हैं। लोग खुश थे कि उनका रक्षक आ गया है। वो खुश होकर कह रहे थे, अल्लाहू अकबर। ये हथियारबंद समूह अति कट्टरपंथी सुन्नी मुस्लिम सलाफी थे। बदू मूल के युवा सऊदी प्रचारक जुहमान अल ओताइबी उनका नेतृत्व कर रहे थे। इस बीच मस्जिद के स्पीकरों से घोषणा की गई कि महदी उनके बीच हैं। इसके बाद लड़ाकों के समूह में से एक शख्स भीड़ की ओर बढ़ा। ये आदमी था मोहम्मद अब्दुल्ला अल कहतानी। मस्जिद से कहा गया, यही है महदी जिनके आने का सबको इंतजार था। तभी सबके सामने जुहमान ने भी मोहम्मद अब्दुल्ला यानी तथाकथित महदी के प्रति सम्मान अदा किया ताकि बाकी लोग भी सम्मान जताएं। इस बीच अब्दुल मुने सुल्तान नाम का एक छात्र ये देखने के लिए मस्जिद के अंदर गया कि आखिर हो क्या रहा है। उसने अंदर का हाल कुछ इस तरह से बताया कि लोग हैरान थे। उन्होंने हरम में पहली बार किसी को बंदूकों के साथ देखा था। ऐसा पहली बार हुआ था और लोग बहुत डरे हुए थे। इस बीच जुहमान ने लड़ाकों से कहा कि मस्जिद को पूरी तरह से बंद कर दें। कई हज यात्रियों को अंदर ही बंधक बना लिया गया। इसके बाद मीनारों पर स्नाइपर तैनात कर दिए गए जो कि महदी के दुश्मनों से लड़ने के लिए तैयार थे। ये लोग सऊदी बलों को भ्रष्ट, अनैतिक और पश्चिम से जुड़े हुए मानते थे। इसलिए जब पुलिस वहां ये देखने आई कि क्या हो रहा है, लड़ाकों ने उनके ऊपर गोलियां चला दी। इस तरह से मस्जिद पर कब्जा कर लिया गया। उस समय अमेरिकी डिप्लोमेट मार्क ग्रेगरी हेम्बली अमेरिका के जिद्दा स्थित दूतावास में बतौर पॉलिटिकल ऑफिसर तैनात थे। उन्होंने बताया था कि हमलावर लड़ाकों के पास बहुत सारे अच्छे और ऑटोमेटिक हथियार थे और इस कारण उन्होंने काफी नुकसान पहुंचाया। इस बीच सऊदी अरब ने मस्जिद पर कब्जा हो जाने की खबरों के प्रसारण या प्रकाशन पर रोक लगा दी। कुछ ही लोगों को पता था कि मस्जिद पर किसने और क्यों कब्जा किया है। हेम्बली के मुताबिक सऊदी नेशनल गार्ड ने बेहद बहादुरी से अभियान चलाने की कोशिश की, मगर उन्हें कामयाबी नहीं मिली और कईयों की मौत हो गई। इसके बाद सऊदी प्रशासन ने मस्जिद को फिर से अपने नियंत्रण में लेने के लिए हजारों सैनिक और विशेष बल मक्का के लिए रवाना किए। भारी भरकम हथियारों की तैनाती की गई और सेना के लड़ाकू विमान भी ऊपर से उड़ते रहे। इस बीच सऊदी अरब के शाही परिवार ने धार्मिक नेताओं से मस्जिद के अंदर बल प्रयोग करने की इजाजत मांगी, मगर अगले दिनों में लड़ाई और भीषण हो गई। सऊदी बलों ने लगातार कई हमले किए और इससे मस्जिद का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। मरने वालों की संख्या भी सैकड़ों में पहुंच चुकी थी। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना था कि आधे आधे घंटे के अंतराल पर गोलियां चलने और धमाकों की आवाज आती रही और ये सिलसिला शाम तक चलता रहता। सऊदी हेलीकॉप्टर घटनास्थल के ऊपर मंडरा रहे थे और फिर तोपों की मदद से मीनारों को निशाना बनाया गया। मान्यताओं के हिसाब से अगर मोहम्मद अब्दुल्ला अल कहतानी वाकई महदी होते तो उनकी मौत नहीं होती, मगर अब्दुल मुने सुल्तान बताते हैं कि उन्होंने कहतानी को मरे हुए या घायल लड़ाकों को हथियार उठाकर उन लोगों तक पहुंचाते हुए देखा जिनके पास या तो हथियार नहीं थे या गोलियां खत्म हो गई थीं। उन्होंने कहा कि दूसरे दिन मैंने कहतानी की आंख के नीचे 2 घाव देखे। उनके कपड़े भी फटे हुए थे। शायद उन्हें लगता था कि वो वाकई महदी हैं और इस कारण उन्हें कुछ नहीं होगा। यही वजह थी कि वो आराम से कहीं भी घूम फिर रहे थे। अब्दुल मुने सुल्तान को जुहमान को भी करीब से देखने का मौका मिला था। उन्होंने बताया, हमने काबा के पीछे शरण ली हुई थी। वो बहुत सुरक्षित जगह थी। वो आधे घंटे तक मेरी गोद में सोए। उनकी पत्नी आखिर तक उनके साथ थी। जब लड़ाई और गहरी हो गई तब वो जागे और हथियार लेकर अपने साथियों के पास चले गए। इस बीच सऊदी सुरक्षा बलों को मस्जिद के अंदर आकर पहले तल पर नियंत्रण करने में कामयाबी मिली। बचने के लिए लड़ाके पीछे हटे और बेसमेंट में चले गए। वहां से वो अंधेरे से दिन रात लड़ते रहे। भीषण लड़ाई और भारी गोलाबारी के बीच खुद को महदी बताने वाला शख्स घायल हो गया, जबकि मान्यताओं के हिसाब से तो महदी घायल नहीं हो सकते थे।
मोहम्मद अब्दुल्ला अल कहतानी जिस समय दूसरे फ्लोर पर थे, उन्हें गोली लग गई। लोग चिल्लाने लगे, महदी जख्मी है, महदी जख्मी है। कुछ लोग उनकी ओर गए ताकि उन्हें बचा सकें, मगर भारी फायरिंग के कारण उन्हें पीछे हटना पड़ा। लोग नीचे उतरकर जुहिमान के पास गए और कहा कि महदी जख्मी हो गए हैं। ये सुनकर अपने साथ लड़ रहे लड़ाकों से जुहिमान ने कहा, इनकी बातों पर यकीन न करो, ये भगौड़े हैं। मस्जिद पर इस कब्जे को खत्म करने में मदद के लिए पाकिस्तान ने भी कमांडो की एक टीम सऊदी अरब भेजी थी। उधर कुछ फ्रेंच कमांडो भी गुप्त अभियान के तहत सऊदी अरब आए ताकि वे सऊदी सुरक्षा बलों को सलाह दे सकें और उपकरणों वगैरह के जरिए उनकी मदद कर सकें। योजना बनी कि अंडरग्राउंड हिस्से में छिपे लड़ाकों को बाहर निकालने के लिए गैस इस्तेमाल की जाए। बेसमेंट वाले उस हिस्से में मौजूद एक शख्स ने अपना अनुभव इस तरह से बयां किया था। अंदर बहुत गर्मी थी और बदबू थी, टायरों के जलने की, जख्मों की, मुर्दों की सड़न की। ऐसा लगता था कि हमारे ऊपर मौत पसर गई है। मुझे नहीं मालूम कि हम लोग कैसे बच पाए। आखिरकार 2 हफ्तों बाद अंदर बचे हुए लड़ाकों ने आत्मसमर्पण कर दिया। ये संकट 20 नवंबर से 4 दिसंबर 1979 तक चला। 63 लोगों को सऊदी अरब ने बाद में फांसी दे दी, जिनमें जुहिमान भी शामिल थे। बाकियों को जेल में डाल दिया गया। इसके बाद सऊदी प्रशासन ने तथाकथित महदी के शव की तस्वीर भी प्रकाशित की थी। इस लड़ाई के कारण मस्जिद को भारी नुकसान पहुंचा था। सैकड़ों की मौत हुई थी और लगभग 1000 लोग घायल हुए थे। बेशक मस्जिद क्षतिग्रस्त हो गई, मगर मक्का को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। लड़ाई खत्म होने के बाद मस्जिद को देखने वाले एक शख्स ने उस मंजर को कुछ इस तरह से बयां किया था। मस्जिद की हालत देखकर तो मेरा सीना मानो छलनी हो गया। इस्लाम की इस पवित्र मस्जिद को कोई कैसे नुकसान पहुंचा सकता है? कैसे ये लोग इस मस्जिद को युद्ध क्षेत्र में बदल सकते हैं? इस घटना के बाद सऊदी शाही परिवार ने और ज्यादा कट्टरपंथी इस्लामिक छवि बनाने की कोशिश की। इसके लिए उसने कई सारे परिवर्तन किए और जिहाद को भी बढ़ावा दिया। मक्का की मस्जिद के इस घटनाक्रम के कारण ही वहाबियों की नई पीढ़ियों को आने वाले कई सालों में प्रेरणा मिली।